नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका दोस्त। मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है आप सभी को। मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, बहुत दिन आप लोगों के लिए ठीक से वीडियो डाल नहीं पाया, ना मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग ठीक से चैनल में दे पाया हूँ। एक्चुअली मेरे साथ दो इंसिडेंट के कारण ये प्रॉब्लम आई है। मेरा एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो जिसको ठीक करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया और इसी बीच मेरा फादर भी एक्सपायर कर गए। तो ये सब लेके मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब में था, इसलिए ठीक से वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन अब से फिर से रेगुलरिटी मेंटेन होना चालू हो जाएगा, मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो देना चालू कर दूंगा। दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है सेटलमेंट। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन मुझे करते हैं, कमेंट में करते हैं, कभी कभी मुझे फ़ोन में करते हैं, कभी कभी मेरे व्हाट्सएप में भी आप लोग करते हैं जो सर सेटलमेंट का अप्रोच हम लोग कैसे करें, सेटलमेंट किस परसेंटेज में होगा, सेटलमेंट कब होता है, कौन सा अमाउंट में करे, पीओएस में मतलब प्रिंसिपल में करे कि टोटल आउटस्टैंडिंग में करे। तो आज का वीडियो दोस्तों हम लोग यही लेके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज का टॉपिक सेटलमेंट लेके। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का हर टाइम रहता है, जो सर सेटलमेंट अप्रोच कैसे करें। देखिए, आप एक सिनेरियो को समझिए, मतलब आपका पहला ही मंथ ड्यू है, पहला दिन, 2 दिन, 3 दिन हुआ, बैंक के तरफ से आपका फाइल रिकवरी टीम के पास गया, आपके पास फ़ोन आना चालू हुआ। आप पहले ही दिन फ़ोन उठा के उसको बोल रहे हैं जे हम तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम सेटल करेंगे। तो इसका मतलब आप दिमाग में ठान के बैठे हैं हमको पेमेंट नहीं करना है, हमको सेटल करना है, और आपने अपना प्रॉब्लम बैंक को बताया ही नहीं जो मेरा ये प्रॉब्लम है जिसके कारण में मेरा ड्यू चल रहा है। आप लोग समझते हैं जब हम पहले दिन से उनको बोलते रहेंगे सेटल होगा सेटल होगा, तो वो लोग शुरू में आपको सेटलमेंट ऑफर दे देगा। दोस्तों ऐसे नहीं होता है, सेटलमेंट एक प्रोसेस से होता है। मतलब मान लीजिए आपके ऊपर रिकवरी कलेक्शन का प्रोसेस चलेगा, आपका फाइल एनपीए होगा, आपका फाइल राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ के बाद भी जब आपसे पैसा नहीं आएगा तब बैंक को लगेगा जो नहीं, इस कस्टमर से हम लोग कभी कहीं से भी फंड नहीं निकाल पा रहे हैं, तो चलो इसको करते हैं सेटलमेंट ऑफर। अब दोस्तों पहले दिन ही आपको कोई सेटलमेंट ऑफर ऐसा नहीं दे देगा सर आप 20% दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपका पहला दिन मान लीजिए ऑफर आएगा सर आपके लिए तो 60% ऑफर है, या आपके लिए 70% का सेटलमेंट का ऑफर है। ये ऑफर आस्ते आस्ते आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते रहता है, तभी जाके आपको एक अच्छा सेटलमेंट मिलता है। और ये एक प्रोसेस है दोस्तों, मतलब हड़बड़ी में, जल्दबाजी में सेटलमेंट नहीं होता है। दोस्तों एक अच्छा सेटलमेंट ऑफर के लिए आपको रिकवरी एंड कलेक्शन फेज को पहले फील करना पड़ेगा, मतलब पहले इसको पार करना पड़ेगा, फिर आएगा आपके लिए सेटलमेंट। ऐसे नहीं होता है कि आप पहले ही दिन अप्रोच कर दिए और बैंक वाला बोलेगा हाँ ठीक है भैया आप दे नहीं पा रहे, आइए सेटल कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है। और ये इसका नेगेटिविटी क्या है, बैंक वो एजेंट वाला लोग अपडेट कर देता है जो कस्टमर विलफुली नहीं देना चाह रहा है, इसके पास पैसा है लेकिन ये चाह रहा है सेटलमेंट करना। तो इसमें क्या होता है, आपके पास सेटलमेंट ऑफर आना भी लेट होता है, आपका सेटलमेंट ऑफर भी आता है तो आपका पसंदीदा परसेंटेज में नहीं आता है, तो इसमें प्रॉब्लम ही होता है। तो आप लोग खुद से अप्रोच मत कीजिए, बैंक वाला को बोलने दीजिए सर पेमेंट नहीं कर पा रहे तो सेटल कर लीजिए। ये लाइन बैंक वाला को बोलने दीजिए, आप खुद से अप्रोच मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी आते हैं दूसरा पॉइंट पे, परसेंटेज। देखिए दोस्तों, परसेंटेज का कोई नोटबुक में लिखा हुआ परसेंटेज नहीं है। कौन सा बैंक कितना परसेंटेज में देता है, कौन सा बैंक कितना निगोशिएट करता है, ये कोई नहीं देता है। ठीक है, हम इतना बोल सकते हैं एक बैंक है जिसका नाम हम कमेंट में लिख देंगे, या आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। वो बैंक छोड़ के बाकी कोई बैंक आपको कि मतलब फिक्स्ड कोई परसेंटेज नहीं है, जो इससे नीचे नहीं जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है, इतना कम हम लोग नहीं करते हैं। ये सब कोई बैंक बोलेगा, सब कोई आपके साथ अपना अपना नेगोशिएशन करेगा। आप जितना अच्छा नेगोशिएट करेंगे उतना अच्छा आपको सेटलमेंट ऑफर मिलेगा। हाँ, हर टाइम नेगोशिएशन का बात भी नहीं है, कुछ कुछ डिपेंड करता है आपका कितना दिन से ड्यू पड़ा है, कितना दिन से आप ड्यू रखे हैं, कितना दिन से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छा परसेंटेज के लिए एक तो आपका केस थोड़ा पुराना होना चाहिए, एक आप कितना अच्छा उन लोगों से निगोशिएट कर पा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपया है, तो आप समझ रहे हैं किसी एक कार्ड का हम सेटल कर देंगे, तो आपको उसके साथ ऐसे ही निगोशिएट करना है
जी भैया तुम मुझे बोलो 27 में सेटल कर दोगे तो अभी 5 मिनट में तुम सेटलमेंट लेटर भेजोगे, 5 मिनट में हम तुमको सेटल कर देंगे। ये जो चीज़ है, ये जो जब मंथ एंड में तुम किसी को ऐसे अप्रोच करोगे, किसी के एजेंट को, उसका मान लीजिए टारगेट का बात है, उसका अचीवमेंट का बात है, तो फट से वो भी अपना सीनियर से ये अप्रूवल कराने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों आप लोग जितना अच्छा नेगोशिएशन करेंगे उतना अच्छा आपका परसेंटेज मिलेगा, और आपका केस जितना पुराना होगा तो सेटलमेंट ऑफर उतना अच्छा आना शुरू हो जाए। अभी आते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट, सर किसके ऊपर करें। देखिए किसके ऊपर करें, नॉर्मली आप लोगों को पता है पॉस मतलब प्रिंसिपल, टॉस मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग और टोटल आउटस्टैंडिंग ये दो नाम आप एजेंट से भी सुने हैं, बहुत सारे वीडियो से भी सुने हैं, ये आप लोगों को पता भी है। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मतलब आपका जितना एक्चुअल में ड्यू है, और टॉस मतलब वो लोग चार्जेस लगा के, इंटरेस्ट लगा के ड्यू को बढ़ा के जो अमाउंट अभी आपके फाइल में दिखा रहा है। इस बीच और एक अमाउंट आता है, वो है कार्बल अमाउंट। कार्बल अमाउंट कब जनरेट होता है दोस्तों, जब आपका फाइल एनपीए से मूव होकर राइट ऑफ में जाता है। जब जिस दिन आपका राइट ऑफ हो रहा है फाइल, उस दिन आपका जो ड्यू है वही है आपका कार्बल अमाउंट। ठीक है दोस्तों, मतलब मान लीजिए आपका 50,000 का प्रिंसिपल है, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग फिलहाल अभी दिखा रहा है 90,000। इसी बीच इसके बीच में आपका कभी राइट ऑफ हो गया है, तो राइट ऑफ जिस दिन हुआ है देखिएगा आपका कार्बल जनरेट होकर रखा है, मान लीजिए 82,000। मतलब जिस दिन कार्बल जनरेट हुआ मतलब उसी दिन आपका फाइल राइट ऑफ हो गया है। राइट ऑफ हुआ मतलब कार्बल आपका अमाउंट जनरेट हुआ है, ये दिमाग में घुसा लीजिएगा। कोई भी एजेंट बोलता है सर आपका तो कार्बल अमाउंट कुछ नहीं है, इसका मतलब आपका फाइल अभी तक राइट ऑफ गया ही नहीं है। ठीक है, राइट ऑफ हुआ मतलब कार्बल अमाउंट। अभी क्या होता है, ये कार्बल अमाउंट छोड़ के भी एक नोशनल लेजर होता है बैंक के पास, हर कोई उस लेजर में आपका बैलेंस को दिखाते रहता है, इसलिए वो लोगों का टोटल आउटस्टैंडिंग बढ़ते रहता है। एक बैंक छोड़ के वो लोग क्या करता है, आपका कार्बल अमाउंट जब जनरेट हो जाता है तो वो लोग और उस अमाउंट को ना बढ़ाता है, ना कस्टमर को बोलता है, ना कुछ। उन लोगों के पास वही अमाउंट फिक्स्ड है और वही अमाउंट पे वो लोग सेटल करेंगे। वो लोगों का सेटलमेंट परसेंटेज मैक्स टू मैक्स 27 to 30, इससे नीचे ये लोग नहीं जाता है। तो ये बैंक का नाम आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट कर दूंगा। तो वो बैंक छोड़ के बाकी सब कोई नेगोशिएट करता है दोस्तों। देखिए कार्बल अमाउंट का आप लोगों को पता लग गया है। अब आते हैं आप लोग बात कैसे करेंगे और किस अमाउंट पे आप लोग करेंगे। एक्चुअल में देखिए हर कोई एजेंट आपको अप्रोच करेगा, सर टोटल आउटस्टैंडिंग में कर लीजिए, टोटल आउटस्टैंडिंग में 30%, टोटल आउटस्टैंडिंग में 20%। तो वो लोग जो परसेंटेज आपको बोल रहा है तो आप बोलिए जो हम टोटल आउटस्टैंडिंग में क्यों सेटलमेंट करेंगे, जब मेरा कार्बल जनरेट होकर रखा है तो हम कार्बल पे करेंगे। तो आपको जो नेगोशिएशन करना है कार्बल अमाउंट पे करना है। और हाँ, आप प्रेशराइज कर सकते हैं या नहीं प्रिंसिपल में कीजिए, तो प्रिंसिपल में आप प्रेशराइज करते रहेंगे तो वो आके आपका कार्बल पे ही होगा। और बहुत सारे बैंक है जो लोग आपको टोटल आउटस्टैंडिंग ही बोलते रहेगा, कार्बल को एग्री नहीं करेगा। तो टोटल आउटस्टैंडिंग आपको सोच समझ के निगोशिएट करना है। जब आप प्रिंसिपल पे किसी को 20% दे रहे हैं, इसका मतलब कार्बल पे तो उससे कम ही देंगे क्योंकि अमाउंट बढ़ गया है, और टोटल आउटस्टैंडिंग में तो और कम देंगे क्योंकि अमाउंट और ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप वो अपना कैपेसिटी देख के उन लोगों से डील कीजिए। बाकी किसका क्या परसेंटेज होता है, कैसे क्या होता है, ये आप लोग मेरे से जान सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप में जान सकते हैं। इसका कोई नोटबुक में कुछ नहीं लिखा है, एज पर हम लोगों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, एज पर मेरा क्लाइंट का जितना सब का सेटलमेंट का एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं जहाँ आप इतना निगोशिएट करने से आपको इतना अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों यही है कि ऐसा कोई नोटबुक में कुछ लिखा नहीं है किस बैंक ने कितना परसेंटेज देता है, किस बैंक क्या परसेंटेज देता है। बहुत सारा बैंक बहुत कम देता है, ऐसा बहुत सारा बैंक है जो लोग 5% 4% में भी देता है। बहुत सारा बैंक ऐसे भी है जो लोग 17, 18, 20, 25 इसमें भी देता है। आप एक बजट पकड़िएगा तो 20 से 30 के अंदर आपका सब बैंक का सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है, और इसका मेन सेटलमेंट का इफेक्ट करता है आपका टाइमिंग, क्योंकि बैंक को जब लगेगा जो ये कस्टमर से 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं निकल रहा है, तो जितना आ रहा है वही सही, तो आपको अच्छा सेटलमेंट ऑफर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा है फिर भी आप 1.5 साल 2 साल बैठे रहिएगा, बैंक का पैसा होल्ड करके रखिएगा, इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है।
और इसका कोई मतलब हम सजेस्ट भी नहीं करेंगे किसी को, नहीं आपके पास पैसा है आप 2 साल बैठे रहिए, कब अच्छा सेटलमेंट वेवर होगा तब करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। आपको जो पैसा लग रहा है, हाँ ये पैसा देने में हम दे सकते हैं। हाँ, जिसके पास मान लीजिए 1 लाख ड्यू है और आपके पास 40,000 है, आप 40,000 दे दीजिए, दे के बैंक से सेटलमेंट कर लीजिए। इससे आपका भी बोझ कम होगा और बैंक के लिए भी भला हो जाएगा, एक सेटलमेंट हो गया है। बाकी आप लोगों को तो पता ही है कैसे रिकवरी फेज को झेलना है, कैसे कलेक्शन फेज को झेलना है। तो बाकी इस बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो टॉपिक में इतना ही। आप लोगों को शायद सेटलमेंट लेके समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का जितना हो सके उतना हेल्प कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और जिसको जिसको ये वीडियो आपको लगता है दरकार है उसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।